मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। अब मैंने भारत माता की जय बोला है, कहीं अवेसी साहब मेरे ऊपर भी एफआईआर ना करवा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं करवाएंगे, आई होप सो। और सबसे पहले तो खैर मैं यकीनन उनकी एक वीडियो, आपने मुझे एक वीडियो जो शेयर की है, मैं वो दिखाती हूँ और उसके बाद हम उस पे बात करते हैं। जी नाजिया, ये क्या हो रहा है और ये जो पोस्टर्स लगे हैं, इसको कैसे आप बताओ, एक्सप्लेन भेजा है करें। कि मैंने राष्ट्रपति जी को एक लेटर बजाफ्ते भेजा है और इनकी सदस्यता को खत्म करने के लिए मैंने मांग किया है। मेरे साथ साथ माधवी लता जी ने भी किया है, जो उनके अपोजिट में खड़ी हुई थी। नवनीत राणा जी ने भी किया है। उसके बाद विष्णु शंकर जैन जी ने भी किया है। मेरा पिटीशन, उस वक्त मैं दिल्ली में ही थी, मेरा पिटीशन तो मैंने इलेक्शन कमीशन को भी भेजा है कि इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए, और किसी पब्लिक डिमांड नहीं है ये संविधान की बात है और संविधान का उल्लंघन उन्होंने किया है। अब ये इतने बदतमीज हैं ये असदुद्दीन अवैसी साहब कि ये बाहर निकल करके संसद के बाहर जब मीडिया इनसे पूछ रही है तब भी ये कह रहे हैं कि क्या ही बोला मैंने तो सिर्फ फलस्तीन जिंदाबाद बोला। अब बोलिए, अब ऐसे में जो बच्चे भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो बच्चे भारत से बहुत लगाव है, जिनको इस राष्ट्र से, इस भूमि से, इस भारत की मिट्टी को अपनी माँ मानते हैं, वो तो थोड़ा बहुत आक्रोश दिखाएंगे। और आक्रोश में क्या ही दिखा दिया? आक्रोश में नासिर खान की तरह बलात्कार तो नहीं कर दिया? आक्रोश में लारेब हाशमी की तरह गला तो नहीं रेत दिया? आक्रोश में अफजल गुरु की तरह पार्लियामेंट पे अटैक तो नहीं किया? आक्रोश में याकूब मेमन की तरह बम ब्लास्ट तो नहीं कर दिया? आक्रोश में यासिन मलिक की तरह कश्मीर तो नहीं बर्बाद कर दिया? उन्होंने एक स्टिकर लगाया जिसमें भारत माता की जय लिखी हुई थी। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया बच्चों ने। अर्जुन जी, मुझे तो इस पोस्टर में कुछ बुरा नहीं दिखा है। भारत माता की जय लिखा हुआ है, एक हाथ भारत का है, दूसरा हाथ इजराइल का है। अब क्योंकि भारत और इजराइल के अच्छे संबंध हैं, अच्छे संपर्क हैं, और हमारे बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशंस भी बहुत खूबसूरत है, और भारत माता की जय भगवा रंग से लिखा हुआ है, मुझे और इस देश में रहने वाले इस राष्ट्र प्रेमी लोगों को भी इस पोस्टर में कोई आपत्ति तो नजर नहीं आनी चाहिए। पर अवैसी साहब को फिर से आपत्ति नजर आ गई। अवैसी साहब ने अपने किसी लल्लू पंजू को दे करके बेचारे बच्चों के ऊपर एफआईआर तो ऐसा करवाया है जैसे लग रहा है कि हार्डकोर क्रिमिनल हो वो बेचारे बच्चे। आज देखिए, जब इलेक्शन का सिनेरियो होता है या कोई टीवी का एड होता है, इवन कॉन्डम का एड भी बड़े बड़े पोस्टर में लगता है, और लोग, बच्चे भी आते जाते देखते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होती है। पर इस भारत में रहने वाला सदस्य के बंगले के बाहर जो भारत की सरकार ने जो बंगला दिया है, और सम्राट अशोक के नाम का जो एरिया है, उस अशोका रोड पर जो बंगला है अवैसी साहब का, और उस पर एक स्टिकर, एक पोस्टर चिपकाया गया है जिसमें भारत माता की जय लिखा हुआ है, तो मुझे तो कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही है। आपत्ति तो इस बात की है कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में जय फलस्तीन का जय जयकार कर डाला। आपत्ति तो इस पे होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 102(1)D के तहत किसी भी दूसरे देश का जय जयकार शपथ समारोह के दौरान नहीं किया जाता है। आप पाकिस्तान में बैठी हैं, बहुत मॉडर्न हैं, बहुत लिबरल हैं, पर पाकिस्तान से आप मोहब्बत भी बहुत करती हैं, ये सबको पता है। पाकिस्तान को रिफॉर्म करने के लिए काहे बगैर आपको भी बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारी नेगेटिविटी का आरजू जी सामना करना पड़ता है, पर उन सबको इग्नोर करके आप पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं। क्या आप अपने पाकिस्तान में या आपके पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने लोकसभा के अंदर भारत माता की जय बोल सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं बोल पाएंगे ना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा कर देगा तो पाकिस्तान में तो उसकी हड्डी और बोटी कहीं नहीं मिलेगी, दिखाई ही नहीं देगी, जितना मेरा मानना है, जितना मैं समझती हूँ। तो आसानी से असदुद्दीन अवैसी साहब ने 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में फलस्तीन के जय जयकार कर दिए। संविधान का उल्लंघन उन्होंने किया,
उस डेमोक्रेसी के मंदिर का उन्होंने उल्लंघन किया। वहां पर जो बाकी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठे हुए थे उनका उन्होंने उनको डिफेम और मलाइन किया। और जो 19 और भी सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुसलमान बैठे थे, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी एक कट्टरता, एक मुस्लिम अपीजमेंट, एक मुस्लिम तुष्टीकरण, एक मुसलमान टेररिज्म माइंड का बीज उन्होंने बोने की कोशिश की है। हालांकि मैंने आपको भेजा है कि मैंने राष्ट्रपति जी को एक लेटर बजाफ्ते भेजा है और इनकी सदस्यता को खत्म करने के लिए मैंने मांग किया है। मेरे साथ साथ माधवी लता जी ने भी किया है, जो उनके अपोजिट में खड़ी हुई थी। नवनीत राणा जी ने भी किया है। उसके बाद विष्णु शंकर जैन जी ने भी किया है। मेरा पिटीशन, उस वक्त मैं दिल्ली में ही थी, मेरा पिटीशन तो मैंने इलेक्शन कमीशन को भी भेजा है कि इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। और किसी पब्लिक डिमांड नहीं है, ये संविधान की बात है और संविधान का उल्लंघन उन्होंने किया है। अब ये इतने बदतमीज हैं ये असदुद्दीन अवैसी साहब कि ये बाहर निकल करके संसद के बाहर जब मीडिया इनसे पूछ रही है तब भी ये कह रहे हैं कि क्या ही बोला मैंने तो सिर्फ फिलिस्तीन जिंदाबाद बोला। अब बोलिए, अब ऐसे में जो बच्चे भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो बच्चे भारत से बहुत लगाव है, जिनको इस राष्ट्र से, इस भूमि से, इस भारत की मिट्टी को अपनी माँ मानते हैं, वो तो थोड़ा बहुत आक्रोश दिखाएंगे। और आक्रोश में क्या ही दिखा दिया? आक्रोश में नासिर खान की तरह बलात्कार तो नहीं कर दिया, आक्रोश में लारेब हाशमी की तरह गला तो नहीं रेत दिया, आक्रोश में अफजल गुरु की तरह पार्लियामेंट पे अटैक तो नहीं किया, आक्रोश में याकूब मेमन की तरह बम ब्लास्ट तो नहीं कर दिया, आक्रोश में यासिन मलिक की तरह कश्मीर तो नहीं बर्बाद कर दिया। उन्होंने एक स्टिकर लगाया जिसमें भारत माता की जय लिखी हुई थी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया बच्चों ने।